है, ठीक है ना। और उसी के पास एक स्थान है सांची, जहाँ पर एक स्तूप बना हुआ है। आपकी पुस्तक में जो चित्र दिया है 115 पेज पर, वो सांची का स्तूप है जो भोपाल के पास स्थित है, ठीक है। और ये स्तूप क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इन स्तूपों में जो महापुरुष होते हैं उनके कुछ अस्थि अवशेष रखे जाते हैं। अस्थि अवशेष का मतलब समझ रहे हैं, उनकी हड्डियां, ठीक है, या उनके शरीर का कोई भी अंग इन स्तूपों के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हिंदुओं में आपने देखा होगा बच्चों, उनकी राख भी, हाँ राख भी रखी जाती है। हिंदुओं में आपने देखा होगा, जैसे मुस्लिम समाज में तो डेड बॉडी को क्या करते हैं, हम दफनाते हैं। दफनाने का मतलब जमीन में उसको दबा देते हैं। और हिंदुओं में उसका क्या करते हैं, हम आग जला करके अंतिम क्रिमिनेशन करते हैं, जला देते हैं। इसी तरीके से जो जैन धर्म के लोग थे, ठीक है, उनके अवशेषों को बौद्ध धर्म के जो महापुरुष थे उनके अवशेषों को इन स्तूपों के अंदर रखा जाता था। इसलिए बौद्ध धर्म वाले लोग इन स्तूपों को पवित्र स्थल मानते हैं। और जैसे हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में पूजा करने के लिए जाते हैं, नमाज जिसको कहते हैं, ईसाई लोग चर्च में जाते हैं, ऐसे ही इस धर्म को मानने वाले लोग इन स्तूपों का दर्शन भी करते हैं और इसके साथ साथ चारों तरफ से उनकी परिक्रमा भी करते हैं। परिक्रमा समझ रहे हैं आप मीनाक्षी? ऐसा चक्कर निकालते, चक्कर उसका चक्कर देखो, जैसे आप सुनिए, तो चक्कर लगाते हैं। ओके, जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के अंदर जो मूर्तियां रखी होती हैं उसको हम गर्भगृह कहते हैं। जिस कमरे में मूर्तियां रखी होती हैं उस गर्भगृह के चारों तरफ एक बरामदा बना होता है जिसमें घंटे लटके होते हैं चारों तरफ। और आप उसके चारों तरफ पूजा करने के बाद क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रदक्षिणा, ठीक है। परिक्रमा करना, हाँ परिक्रमा करना, प्रदक्षिणा करना, चक्कर लगाना एक ही बात है। तो ये जो स्तूप, तो परिक्रमा बोलते हैं ना। देखो जो गांव के जो लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो परिक्रमा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप तो पढ़े लिखे हैं तो आपको परिक्रमा और प्रदक्षिणा एक ही चीज़ है, लेकिन पढ़े लिखे होने के कारण वो परिक्रमा का शुद्ध रूप है। प्रदक्षिणा या परिक्रमा एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और सुन लीजिए, पहले जो मंदिर बनाए जाते थे बच्चों, वो आज जैसे मंदिर नहीं थे। पहले जो देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे, एक कमरा बनाया जाता था, उस कमरे में देवी देवताओं की मूर्तियां रख दी जाती थीं। जहाँ पर मूर्तियां रखी जाती थीं उसको हम गर्भगृह कहते थे। बाद में मंदिरों के ऊपर शिखर बनाए जाने लगे। आजकल जो मंदिरों में आप देखते हैं जिनका नीचे का आधार चौड़ा होता है, गोल होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, शिखर की तरफ जाते हैं, उनका जो चौड़ाई है कम होती जाती है। और ऊपर वाला जो भाग होता है मंदिर का, जिस पर हम कलश लगाते हैं या ध्वज लगाते हैं, ध्वज मीन्स झंडा, उसको बोलते हैं हम शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ मंदिरों के आकार में परिवर्तन हुए। हमने वहाँ पर प्रदक्षिणा मार्ग बनाया। बाद में मंदिर में ही हमने पुजारी के रहने के लिए एक कमरा भी बना दिया, ठीक है, जिससे कि मंदिर की व्यवस्था करने वाला पुजारी वहीं पर स्थायी रूप से रह सके। ओके, बात क्लियर? अरे बात क्लियर हुई नहीं हुई कुछ? अब आपसे ये पूछा जाए, सुनिए यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं आपसे, देखो स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ, ओके, इस और ये जो लिखा है मैंने इसको मिटा रहा हूँ मैं। कैसे मिट रहा है? नेट गया, पूछो आवाज आ रही है। अरे जाएगा नेट, ऐसे थोड़ी है कोई, आपकी तरह थोड़ी है कोई।
बच्चों को उलझा देते हो प्लस माइनस